हे गाइस, दत्ते भाई, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट उचिहा इन नारुतो एनीमे। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं यहाँ पर बेस्ट उचिहा की बात कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा की नहीं। कहीं तुम लोग मुझे कमेंट्स में बोलने लगो कि ये उचिहा तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी ये पीछे कैसे रह गया। नहीं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके टॉप 5 बेस्ट उचिहा की लिस्ट देखने के लिए रेडी हो जाओ। तो सबसे पहले नंबर 5 पर है शिजुई उचिहा, एक लेजेंड जो इटाची का मेंटोर था। देखो, हमने शिजुई का अडल्ट वर्जन कभी नहीं देखा, लेकिन उसके बचपन से ही हमें ये पता चल जाता है कि वो एक बेस्ट उचिहा था। शिजुई का कोतो अमात्सुका में गेंजुत्सु इतना ज्यादा पावरफुल था, वो चाहे तो किसी को भी बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता था। अगर हमें शिजुई का अडल्ट वर्जन कभी देखने को मिलता तो वो इस लिस्ट में और भी आगे हो सकता था। फिर इसके बाद नंबर 4 पर है सास्के उचिहा एंड फुगाकू उचिहा। देखो, अगर हम लोग पावर की बात करें तो अडल्ट सास्के इस लिस्ट में और भी आगे हो सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें जैसे कहा, मैं यहाँ पर बेस्ट उचिहा की बात कर रहा हूँ। देखो, सास्के भी बहुत बढ़िया उचिहा है। उसके पास इटर्नल मांगे के शारिंगान है, 6 तोमई वाली रेनेगान, इसके पास आमातरासु है और सुसानो है, जिसके पास इंद्रा के एरोस है, जिससे सास्के एक लेजेंडरी उचिहा बनता है। और इसका बाप फुगाकू उचिहा, जो उचिहा की लाइन का लीडर, ऐसे ही नहीं बना था। बंदे के पास उस टाइम पर मांगे के शारिंगान थी, जिसे देखकर इटाची तक शॉक हो गया था। फुगाकू को मिनाटो नामिकाजे के लेवल का शिनोबी मानते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ फुगाकू को अपने उचिहा क्लैन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी। इसके बाद नंबर 3 पर है ओबिटो उचिहा, जो नो डाउट काफी ज्यादा पावरफुल है, बट बेस्ट उचिहा के हिसाब से आई थिंक ये 3rd पोजीशन पर परफेक्ट है। ओबिटो भले ही बचपन में बहुत ज्यादा डम था, बट जैसे ही उसने अपनी माशुका रेन को मरते हुए देखा ना भाई, तब उसने बताया कि एक ब्रोकन हीरो किसे कहते हैं। ओबिटो के पास मांगे के शारिंगान थी, जिससे वो कामुई को यूज करता था, जो एक डेडली टेक्निक थी, जिससे वो टेलीपोर्ट हो सकता था और लिटरली वो उससे अनटचेबल बनता था। और ओबिटो को कभी इटर्नल मांगे के शारिंगान की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसके पास हाशिरामा के सेल्स थे, जिससे वो कभी अंधेपन का शिकार ही नहीं हुआ। और 4th ग्रेड निंजा वॉर के वक्त ओबिटो के पास रेनेगान भी थी, जिससे वो 6 पाथ जैसे बहुत पावरफुल जुजुत्सु को यूज भी कर सकता था। एंड इसके बाद नंबर 2 पर है हमारा इटाची उचिहा। कुछ ज्ञानी लोग मुझे बोलने लगे कि ओबिटो तो इटाची से कहीं ज्यादा पावरफुल है, बट मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, यहाँ पावरफुल की नहीं बेस्ट उचिहा की बात चल रही है। इटाची एक प्रोडिजी था, एक लेजेंड था। इटाची एक जीनियस था, जिसने बहुत छोटी उम्र में ही मांगे के शारिंगान को एक्टिवेट कर लिया। उसकी मांगे के शारिंगान की मदद से उसके पास सुकुयोमी, आमातरासु जैसे बहुत पावरफुल जुत्सु थे। और उसके सुसानो को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसके पास पूरे एनिमे के 2 रेयरेस्ट एंड पावरफुल वेपन्स थे, टोत्सु का ब्लेड एंड याता मिरर, जो लेजेंडरी वेपन्स है। और इसी के साथ इटाची को अपने क्लैन के बारे में बहुत बढ़िया नॉलेज थी, जिसके साथ इटाची बेस्ट उचिहा की लिस्ट में 2nd पोजीशन आराम से डिजर्व करता है। एंड इसके बाद नंबर 1 पर है ऑफ कोर्स मादरा उचिहा। नो डाउट भाई, मादरा बेस्ट उचिहा ऑफ ऑल टाइम है। मादरा वो पहला उचिहा है जिसने मांगे के शारिंगान के साथ इटर्नल मांगे के शारिंगान को भी एक्टिवेट किया था, और उसने अपने बलबूते पर हाशिरामा के सेल्स की मदद से रेनेगान को भी एक्टिवेट किया। और उसका सुसानो, जिसके अलग अलग रूप है, और वो लिटरली अपनी फुल पोटेंशियल में काफी ज्यादा बड़ा है। भाई सही देखा जाए तो मादरा की वजह से ही पूरे एनिमे में उचिहास का इतना ज्यादा दबदबा था। बाय द वे, तुम्हारा फेवरेट उचिहा कौन सा है मुझे कमेंट्स में बताओ, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम 20,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, जल्दी से सब्सक्राइब करके 20 के कंप्लीट करवा दो। मैं तुमसे मिलता हूँ कभी और, तब तक के लिए बाय।